हाउ यू? मैं बहुत बढ़िया हूँ। थैंक यू दिनेश भाई, थैंक यू। सो राकेश भाई, आज आपका बुक का लॉन्च हुआ इंटरनेशनल बुक फेयर, वर्ल्ड बुक फेयर 2023 न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में। सो हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? यस दिनेश, बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस तरीके से पूरे का पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, जिस तरीके से पेन डाउन ने हर चीज़ को शेड्यूल्ड किया है, गेट पे एंटर करने से लेके और अभी तक का इंटरव्यू हमारा जो भी है, हर चीज़ को एक स्ट्रक्चर, एक प्लान दिया गया है, एक टाइम दिया गया है और एक टीम को असाइन किया गया है। एक वीआईपी फीलिंग आ रही है, एक प्रिविलेज फील हो रहा है टू वर्क विद द पेन डाउन और बाय कमिंग इनटू दिस बुक फेयर। और नो डाउट आपने जो मोटिवेशन दिया, जो आपने जो एम्पावर किया कि बुक प्रिंट करनी है, बुक आपने बनानी है और पूरे वर्ल्ड को दिखाना है कि क्या हमारे पास एक अच्छी चीज़ है। तो ये जर्नी पेन डाउन के साथ और आपके साथ बहुत फैंटास्टिक रही। और आज जो उसका पीक आ रहा है, उसको देखने के बाद तो बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच राकेश भाई। तो आई वुड लाइक टू नो कि ये जो बुक आपने लिखी है, ये किन लोगों के लिए है और इसको बुक को पढ़ने के बाद उनको क्या मिलने वाला है? करेक्ट। हिंदुस्तान के अंदर या एक नॉर्मल बिजनेस फैमिली के अंदर क्या होता है कि बहुत मेहनत करके बिजनेस ओनर अपने बिजनेस को खड़ा करता है और 20-25 साल उसके अंदर अपनी पूरी जिंदगी और सब कुछ दे देता है। एक समय ऐसा आता है जब उसके बच्चे अर्निंग पीरियड में आना चाहते हैं या खुद स्टैंड होना चाहते हैं। उस टाइम पे अगर वो बच्चे अपने फादर के बिजनेस को टेक ओवर नहीं करते, बल्कि कहीं बाहर जाके नौकरी करते हैं या कहीं बाहर जाके अपना कुछ और बिजनेस करते हैं, वो बोलते हैं कि हम पापा के साथ काम नहीं कर सकते, इसलिए फैमिली बिजनेस में नहीं आएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि फादर अपनी पोजीशन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, जिस वजह से बच्चे कहते हैं ये पापा हमें कुछ नहीं देने वाले, ना तो लीडरशिप देंगे ना ऑनरशिप देंगे, तो ये तो फिर पापा का बिजनेस है, पापा ही देंगे। तो ऐसे में परिवार में ना तो खुशी है, बिजनेस में ना ग्रोथ है और जो अगली जनरेशन है वो भी जीरो से शुरुआत कर रही है। तो बेसिकली ये बुक फैमिली बिजनेस के लिए है, फैमिली बिजनेस ओनर के लिए है, फैमिली बिजनेसेस के लिए है, जहां पर कि मैं उनको गाइड और मेंटर कर सकूं कि किस तरीके से या कौन से स्टेप्स आपने लेने हैं कि आपके बच्चे आपकी लीगेसी को ऑन करें। वो लीगेसी चाहे मेटेरियलिस्टिक हो या नॉन मेटेरियलिस्टिक हो, दोनों को अडॉप्ट करें और आपकी लीगेसी को अगले 100 साल तक चलाएं। ऑसम। मैं जैसा कि मैं जानता हूँ आपको, आपके सेमिनार वेबिनार बैक टू बैक चलते रहते हैं, तो अभी तक आपने कितनी फैमिलीज को इस तरह की टच किया है? करेक्ट। अगर हम नंबर ऑफ फैमिलीज की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली हम 5000 फैमिलीज को यस। तो 5000 का मतलब ये है, अगर ऑन एन एवरेज 12 या से लेके 15 तक एक फैमिली मेंबर एक परिवार में होता है, एक फैमिली ऑन बिजनेस में होता है, तो इतने लोगों को हमने इम्पैक्ट किया। और अगर सक्सेस रेशियो देखें दिनेश भाई, तो इसके अंदर सक्सेस रेशियो जो है वो 80% आता है। 80% सक्सेशन रेशियो, बिकॉज लोगों में अवेयरनेस नहीं है व्हाट इज द सक्सेशन प्लानिंग एंड हाउ टू डू इट। ऑसम। तो राकेश भाई, एक बात जानना चाहूंगा, आपने जिस दिन सोचा था बुक राइटिंग के बारे में, बुक पब्लिशिंग के बारे में, उस दिन से लेकर के आज बुक आपकी वर्ल्ड बुक फेयर में आपकी आंखों के सामने है और आज सुबह आपका बुक लॉन्च भी हुआ था, जिसमें काफी गणमान्य लोग आए हुए थे और बहुत बड़े और भी बहुत सारे लेखक आए हुए थे। तो ये जो सफर रहा पेन डाउन के साथ, दिनेश वर्मा के साथ, मेरे साथ, उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप? हाँ, यस डेफिनेटली। दिनेश भाई, ये जो बुक है जो आप यहाँ इस टेबल पे देख रहे हैं, ये बुक इतनी आसान नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे एक्सक्यूज थे कि मैं इस बुक को ना लिखूं। और इस जर्नी के अंदर अगर आप ना होते तो आज भी ये बुक इस टेबल पे ना होती है। मैं बोल सकता हूँ, मैं मेंटर कर सकता हूँ, मैं प्रोग्राम बना सकता हूँ, मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। एक मेरे से मेरी अपनी कन्वर्सेशन थी कि मैं बुक नहीं लिख सकता। इस कन्वर्सेशन, इस बिलीव, इस पैटर्न को पेन डाउन यानी कि दिनेश वर्मा ने उसको ब्रेक किया। एंड नो डाउट इसमें आपकी भी बहुत एनर्जी लगी, आपके बहुत रिसोर्सेज लगे, लेकिन मैं आपको गारंटी और कमिट करता हूं कि आगे से जो जर्नी होगी, जो नंबर ऑफ बुक्स आएंगी, नंबर ऑफ सीरीज जो इसमें आएंगी आपके द्वारा जो निकाली जाएंगी, उससे इस वर्ल्ड को बहुत 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 अच्छा रहने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक पाथ मिलेगा और उसका मैं क्रेडिट आप ही को देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। और आपका तो मिशन ही है सक्सेशन प्लानिंग होगी। जब सक्सेशन प्लानिंग होगी तो जो भारत की एक इकोनॉमी एक लेवल पे पहुंचती है तो वो आगे की तरफ जाने जाएगी, ना कि वो एक लेवल पे पहुंचने के बाद आपस में लड़ाई झगड़ा और परिवार में जो है कलेश टाइप होता है बिजनेस को लेकर के। तो जो बिजनेस एक लेवल पे होता है वो एक्स माइनस में चला जाता है। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, शायद अनगिनत परिवार हैं, आई मे नॉट बी एबल टू काउंट इट, बट वो जो इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट आ रहा है उसकी वजह से वो शायद आप वापस लेके आ पाएंगे। यस, आपकी बुक से। यस, थैंक यू सो मच।